मौसम बरसात शुरू होते ही बिन बुलाए मेहमान मक्खियां, मच्छर, चूंटियां, कॉकरोचेस वगैरह घर आना शुरू हो जाते हैं। घर और किचन की हाइजीन और सफाई को मेंटेन रखना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसी वजह से आज आपके साथ वो सिंपल, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली तरीके शेयर करूंगी जिनको मैं मौसम बरसात में हर साल फॉलो करती हूँ, और इससे मेरा किचन और घर ना सिर्फ साफ और तरोताजा रहता है बल्कि इन सब कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहता है, और मैं प्राउडली अपनी फैमिली की हाइजीन को भी मेंटेन रख पाती हूँ। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सवेरे से, और पिछली रात जब मैं सोई ना तो मेरे मैट्रेस पे 2-3 चूंटियां मुझे नजर आईं। एक मेरी गर्दन पे थी, एक मेरी कमर पे थी। इससे ना सिर्फ मुझे इरिटेशन हुई बल्कि मुझे सुकून की नींद भी नहीं आई। वेरी नेक्स्ट डे आज मुझे जो है वो प्रिकॉशंस करनी थी मौसम बरसात के लिए, जो कि डेफिनेटली इस साल रूटीन कुछ इस तरह से रही थी कि मैं कर नहीं पाई थी। अच्छा, इसके लिए मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए और ग्राइंडर में डाल के उनका पाउडर बना लिया। चूंटियों के लिए मैं हमेशा यही वाली टिप्स को फॉलो करती हूँ, और फिर दालचीनी का पाउडर जो भी चूंटियों का रास्ता है ना वहां पे छिड़क देती हूँ। इसके बाद चूंटियां वहां पे नजर नहीं आती हैं। अच्छा, किचन में ना ये 2 रास्ते हैं जहां से चूंटियां एंटर होती हैं। एक तो यहाँ पे चीनी पत्ती के डब्बे पड़े हुए हैं, इसके पीछे से ना यहाँ से चूंटियां किचन में एंटर होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है वो दालचीनी का पाउडर छिड़क दिया। और दूसरा पॉइंट है, ये अवन के पीछे से आती हैं। आई थिंक कि यहाँ पे कोई उनका घर है या कोई पॉइंट वगैरह है, तो वहां से जो है वो अपनी पूरी लाइन बना के टमक टमक करती हुई आ रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दालचीनी का पाउडर छिड़क दिया, और इसके अलावा मैट्रेस के पास भी मैंने छिड़क दिया था। हालांकि कमरे में खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंटियां पता नहीं कहां से आ गई। अच्छा, फिर आज दालें भी सारी खत्म हुई थी, तो खैर दालें में मौसम बरसात में सिर्फ आधा किलो मंगवाती हूँ ताकि वो सारी यूज हो जाए, लगे ना, खराब ना हो, और उसके बाद फिर मैं दोबारा मंगवा लूँ। अच्छा, यहाँ पे दालों के डब्बे में ना मेरा तेजपात जो है उसका 1 पत्ता, बे लीव्स का 1 पत्ता हर एक डब्बे में ऑलरेडी पड़ा होता है। मिस्टेकनली अगर कोई फेंक हो जाए तो एक अलग बात है। तो मैं हर एक दाल के डब्बे में ना एक जो तेजपात है वो डाल देती हूँ। इसके अलावा दाल के डब्बों को ना आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स नीचे से चेक करती रहती हूँ कि इसके नीचे अगर पाउडर बनना इकट्ठा हो गया है ना, इसका मतलब कि दालें लग गई हुई हैं। तो बेहतर यही है कि आप जैसे ही दालें डालें ना तो इसमें तेजपात जो है वो 1 डाल दें। इसके बाद जी मैं क्या करती हूँ, चीनी के डब्बे में, अब ये देखें मेरा जो चीनी का डब्बा है ना ये बिल्कुल एयर टाइट है, इस पर रबड़ सारी लगी हुई है। इसके बावजूद भी चूंटियां अल्लाह जाने कहाँ से इसके अंदर चली जाएंगी। तो जैसे ही मौसम बरसात हर साल शुरू होता है ना जुलाई के महीने में, सिर्फ 2 लौंग मैं चीनी के डब्बे में डाल देती हूँ, और लौंग की स्मेल इतनी शार्प होती है ना कि फिर चाहे आपका डब्बा एयर टाइट है या नहीं है, लेकिन उसमें आपको चूंटियां नजर नहीं आएंगी। अच्छा, फिर हालांकि हमारा घर ना हर जगह से बंद है, विंडो के आगे जाली लगी हुई है, ड्रेनेज के ऊपर भी पतली सी जाली लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो छोटे छोटे कॉकरोचेज है ना, बड़ा कॉकरोच कोई आया भी नहीं है और उसके आने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कॉकरोचेज जो है वो किचन में इतने ज्यादा है कि इतने बर्तन नहीं होंगे जितने कॉकरोचेज आ जाते हैं। और दूसरा, ये कॉकरोचेज आते हैं वॉशरूम से। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही अब जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है, मौसम बरसात आने वाला है, इस साल रूटीन कुछ इस तरह की रही है कि पहले आपी की तरफ गई, फिर अम्मी की तरफ गई, और वहां से आई हूँ तो अब थोड़ा सा रूटीन में सेट हो रही हूँ। जब तक आंखें खुली हैं तब तक कीड़े मकोड़े घर में आ चुके हुए हैं। तो इसके लिए बोरिक एसिड आपने लेना है, बहुत इफेक्टिव ये टोटका है कॉकरोचेज के लिए, और इसके अंदर आपने चीनी मिलानी है। अब इसके बाद रात को सोते वक्त, क्योंकि बोरिक एसिड जो है ना कि टोटली जहर है, तो रात को सोते वक्त जब किचन में अब किसी के आने का टाइम ना हो, उस टाइम आपने बोरिक एसिड में डाल देनी है चीनी, और फिर इसको कॉकरोचेस के रास्ते में रख देना है। अब किचन में ना चूल्हे जो कुक स्टोव है ना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉकरोचेस मुझे नजर आते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने इसको सारे जो है वो छिड़क देना है। कॉकरोचेस जो है वो जब चीनी खाने आएंगे ना तो साथ ही बोरिक एसिड को खा के मर जाएंगे, और लिटरली उनकी लाशें ना यहाँ पड़ी हुई नजर आती हैं। इसके अलावा जो जो कॉकरोचेस का रास्ता है वहाँ सारे में इसको छिड़क दूंगी। और स्पेशली वॉशरूम में जो ड्रेनेज का होल है ना, अच्छा ये जो ड्रेनेज का होल है ना, यहाँ पे मुझे अक्सर जो फुल बड़ा वाला कॉकरोच होता है ना उसकी मॉस्टेजेस नजर आती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता, उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन छोटे छोटे कॉकरोचेस आ जाते हैं, जो इसके लिए इसके साइड पे भी, अब मुझे पता है कि वॉशरूम रात के टाइम यूज नहीं होगा ना, तो यहाँ पे मैं साइड पे सारे छिड़क दूंगी, और सुबह के टाइम ना 4 से 5 कॉकरोचेस यहाँ पे आराम से मुझे मरे हुए मिल जाएंगे। अच्छा, फिर प्लांट्स के पास डेफिनेटली इस मौसम में कीड़े मकोड़े मच्छर आते ही आते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर हबस हो जाता है और डेफिनेटली उन्होंने निकल के बाहर आना है। इससे वो पौधों की जड़ें भी खाना शुरू हो जाते हैं, एक तो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा फिर ये इंसेक्ट्स जो है वो हमारे घरों के अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं। हर साल मैं इसके लिए DIY
मैं पेस्ट कंट्रोल स्प्रे बनाती हूँ ये इतने कोई इफेक्टिव है ना, इससे मेरे पौधे भी हेल्दी रहते हैं, ना इनकी जड़ों में कोई इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े लगते हैं और ना ही फिर वो इंसेक्ट्स जो है वो घर के अंदर आते हैं। 1 चम्मच में लेती हूँ बेकिंग सोडे का। अच्छा, बेकिंग सोडा प्लांट्स के लिए इतना कोई बेनिफिशियल है ना, ये नेचुरल फंगीसाइड्स है कि मौसम बरसात में पौधों के ऊपर जो फंगस लग जाती है ग्रीन ग्रीन, वो नहीं लगती है, उसको ये नेचुरली खत्म कर देता है। इसके अलावा जो बेकार की जड़ी बूटियां आ जाती हैं उनको भी ये खत्म कर देता है। आप अगर कोई भी नेचुरल खाद अपने पौधों के लिए बना रहे हैं ना, तो उसमें भी इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी नजदीक नहीं आने देता है। और मौसम बरसात में ना अक्सर ही पौधों में से या उनकी मिट्टी में से स्मेल आने लग जाती है, उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। नेचुरल पेस्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों का ये काम करता है। 1 लीटर या 1.5 लीटर वाली भी कोई भी बोतल लेके उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा का डाल लेती हूँ, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल लेती हूँ और 1 चम्मच डाल लेती हूँ डिश वॉश लिक्विड का। आपके पास कोई भी है लेमन मैक्स के अलावा आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है ना, जो सिंपल बर्तन धोने वाला साबुन है उसको आप पानी के अंदर अच्छे से घोल लें और फिर उसको बोतल में डाल लें। इस टाइम मेरे पास 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल है, इस पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बोतल गुम गई थी, उसके ना मैंने ढक्कन में सुए को गर्म करके सुराख किए हुए हैं, उससे पानी इतना अच्छा पौधों पे स्प्रे हो जाता है। अब मैं इसको स्प्रे कर दूंगी पौधों पे, पौधों की मिट्टी पे, और इससे देखिए प्लांट्स मेरे इतने कोई हेल्दी रहते हैं, उनकी रूट्स भी हेल्दी रहती हैं, ना उनके पास कीड़े मकोड़े आते हैं और ना ही फिर वो कीड़े मकोड़े जो है घर के अंदर आते हैं। आपने प्लांट्स बालकनी में रखे हुए हैं, छत पर रखे हुए हैं, आप इजीली ये स्प्रे करें। बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन एक दफा आप ट्राई करके देखें और उसके बाद देखना कि आपके प्लांट्स भी हेल्दी हो जाएंगे और आपका घर भी सेफ रहेगा। पर्सनली बताऊं ना कि आपके घर में कितने कीड़े मकोड़े, कितने कॉकरोचेस वगैरह हैं, कितने चूहे भागे फिर रहे हैं, कितनी चूंटियां हैं, ये सब कुछ मैटर करता है सिर्फ 2 चीजों के ऊपर। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक आपके ट्रैश बिन्स पे और एक आपका जो ड्रेनेज है ना किचन का, उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने ट्रैश बिन्स को आफ्टर अ वीक लाजमी वॉश करना है, करवाते रहना है, प्रॉपरली इसको ड्राई करना है। अब जैसे ही डस्टबिन को वॉश करके अच्छे से ड्राई किया तो इसके अंदर शॉपर बिछाने से पहले मैं इसके बॉटम में ना बेकिंग सोडा जो है उसकी एक लेयर बिछा दूंगी। अगर आप रोज के रोज ट्रैश को डिस्कार्ड कर रहे हैं, सारे डस्टबिन को रात को खाली करके सोते हैं ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके डस्टबिन में पानी जमा हो जाए। और जब से मैंने डस्टबिन के बॉटम में बेकिंग सोडा की लेयर बिछानी शुरू की है, स्पेशली उन ट्रैश बिन्स में जिसमें अब्दुल मिस के डायपर्स होते हैं, तो उस डस्टबिन की जो स्मेल है ना वो डस्टबिन से बाहर नहीं आती है और ना ही इससे कमरे का और घर का जो माहौल है ना वो खराब होता है। इसी तरह जो किचन की मेन डस्टबिन है जिसमें सारा वेट ट्रैश जाता है ना, उसके बॉटम में भी मैं बेकिंग सोडा की लेयर लास्ट में बिछाती हूँ। अच्छा, मैंने नोट किया कि कॉकरोचेस का दूसरा घर है किचन का ड्रेनेज। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं अब कोशिश करती हूँ कि रात को धोने वाले सारे बर्तन अच्छे से धो के सोऊं। किचन के सिंक में कोई भी धोने वाला बर्तन, स्पेशली उसमें खाने वाली चीज ना कम से कम पड़ी हो। और इसके अलावा जिस चीज को स्पेशली इग्नोर नहीं करना कि जो सिंक का ये स्टेनर होता है ना, इसके अंदर अगर थोड़े से भी फूड पार्टिकल्स इकट्ठे रह जाए ना, तो खाने की जो स्मेल है ना वो कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करती है और फिर इस ड्रेनेज से जो है ना वो कॉकरोचेस बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड में इसको मैं लास्ट में खाली करती हूँ और अच्छे से वॉश भी करती हूँ। अच्छा, मौसम बरसात में ना आफ्टर अ वीक ये एक हैक मैं फॉलो करती हूँ और यकीन माने कि किचन का ड्रेनेज, जिसमें से अगर आप केयर ना करो तो 90% स्मेल आती ही आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। सॉस पैन भर के मैं पानी का अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। जब वो उबलने लगता है ना तो उसमें मैं सिंपल विनेगर ऐड कर देती हूँ। अब जब मैंने सिंक को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, रात को मेरा सारा काम वाइंड अप हो गया है, तो फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता सिंक के ड्रेनेज में ना डायरेक्ट डालती जाती हूँ। इससे यह है कि जितने भी फूड पार्टिकल्स ड्रेनेज के पाइप में इकट्ठे हुए हैं ना वो भी सारे नीचे चले जाएंगे। जितनी भी चिकनाई है, ग्रीस है, वो सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इस हैक को फॉलो करने के बाद ना तो कभी मेरा ड्रेनेज बंद हुआ है और ना ही उसमें से कभी स्मेल आई है। अच्छा, आई मेक श्योर कि मेरे किचन का सिंक भी ड्राई हो और सेकेंडली मेरा वॉशरूम भी ड्राई हो। वैसे तो वाइपर फिरो ना, बाकी सारा वॉशरूम तो ड्राई हो ही जाता है, लेकिन जो वॉशरूम का ड्रेनेज है ना उसके पास पानी फिर भी इकट्ठा रह जाता है। उसके लिए मैंने वॉशरूम में एक ये माइक्रो फाइबर मॉप रखा हुआ है, ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इससे वॉशरूम तो ड्राई हो जाता है, लेकिन ये जो मॉप है ना ये डैम्प रह जाता है। इसको आपने ऐसे हरगिज नहीं छोड़ना, इस पे कॉकरोचेस और लाजमी बिच्छू आपको नजर आएगा। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि फौरन से विंडो के बाहर रख देती हूँ। खुले हवा में, धूप में ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसको उठा के वापस वॉशरूम में रखती हूँ। आजकल वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि एकदम धूप होती है और साथ ही बादल आ जाते हैं, साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। तो जैसे ही बारिश होके हटती है ना, मैं फौरन से सारे विंडोज खोल देती हूँ ताकि ह्यूमिडिटी बैलेंस रहे, फ्रेश एयर अंदर आए, अंदर की हबस और जितनी भी सफोकेशन है ना वो सारी बाहर निकल जाए। और इससे पूरे घर का अंदर का माहौल एकदम प्लेजेंट हो जाता है और एकदम फ्रेश
फ्रेश हो जाता है। किचन के क्लीनिंग हैक्स में बेकिंग सोडा इज द किंग। यकीन करें, बेकिंग सोडा अगर आपके किचन में है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जी मौसम बरसात में एक बोल में बेकिंग सोडा डाल के ना, जिन जिन कैबिनेट्स में खाने वाली चीजें होती हैं, स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना, वहां पे मैं इसको रख देती हूँ ताकि जितना भी फूड ऑर्डर है, मॉइस्चर है, बेकिंग सोडा उसको एब्जॉर्ब कर ले। सेम ऐसे ही फ्रिज में सबसे पहले आई मेक श्योर कि हर चीज कवर्ड हो, लेकिन इसके बावजूद वहां पे भी ना एक बोल में बेकिंग सोडा डाल के मैं लाजमी रखती हूँ ताकि जितने भी फूड ऑर्डर है, बेकिंग सोडा इसको एब्जॉर्ब कर ले। और सेकेंडली फिर एक खाने की स्मेल जो है वो दूसरी चीज में जाती भी नहीं है और ना ही फ्रिज से स्मेल आती है। अच्छा, किचन के लिए ना मैंने बहुत ज्यादा DIY क्लीनिंग स्प्रेस बना के देखी हुई है और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम भी करती रही हैं। लेकिन ये वाला जो मैंने अब टोटका आजमाया है ना, ये ना सिर्फ इफेक्टिव है बल्कि इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरी ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगती है। हर रोज जब भी मैंने किचन को साफ करना है ना, तो इसके लिए मैं कपड़े को हल्का सा गीला कर लेती हूँ। नीम गीला कर लिया। अब ये जो स्पंज है ना, इस टाइम ये नीम गीला है। अब जैसे ही मैंने इससे किचन को क्लीन करना स्टार्ट करना है ना, मैं हल्का सा विनेगर इस सारे के ऊपर स्प्रे कर लेती हूँ। अब विनेगर हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम कुकिंग में इसको यूज करते ही करते हैं। गोश्त गिलाना है, इसके अलावा पास्ता वगैरह बनाना है, चाइनीज कुछ भी बनाना है, उसमें हम विनेगर को यूज करते हैं। और सेकेंडली इस विनेगर की जो पंजेंट स्मेल है ना, थोड़ी तिखी सी स्मेल है, उससे इंसेक्ट्स आपके किचन पे नहीं आएंगे। मौसम बरसात में आपने बस जब जब अपने किचन को साफ करना है ना, हल्का सा विनेगर उस कपड़े पे डाल लेना है। तो बस जी इससे अब मैं किचन काउंटर टॉप्स को, स्पेशली डाइनिंग टेबल को जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, रोटी का कोई टुकड़ा गिरा रह गया, कोई खाने के जर्रे वगैरह गिरे रह गए, वहां पे लास्ट में वाइप आउट करती हूँ कुक स्टोव को। और रात को जब भी मैं किचन का सिंक साफ करती हूँ ना, तो इसके बाद किचन की टैप पे और किचन के सिंक को भी इससे लास्ट में वाइप आउट करती हूँ, जब मुझे पता होता है कि भाई अब रात को मेरा काम खत्म हो गया है और अब मुझे सिंक को दोबारा नहीं यूज करना। तो बस इस तरह से जब आपका सिंक भी क्लीन है, सिंक का स्टेनर भी क्लीन है और उसमें आपने विनेगर का जो है वो अच्छे से वाइप आउट किया है, और आफ्टर अ वीक जब आप सिंक के ड्रेनेज में गर्मा गर्म उबलते पानी में विनेगर डाल रहे हो, तो इस तरह से सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके किचन में कॉकरोचेस आएंगे या कोई भी इंसेक्ट आएगा। अच्छा, फिर एक और गलती जो कि अक्सर लोग करते हैं, मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने नहीं करनी है, कि गीले बर्तन उठा के किचन कैबिनेट्स में हरगिज नहीं रखने हैं। जब आपके बर्तन ड्राई हो जाएं तो उनको निकाल के फिर ही किचन कैबिनेट्स में रखें। और अक्सर लोग क्या करते हैं, भाई गीले गीले बर्तन धोए और धो के ड्राई बर्तनों के ऊपर रख दिए, इससे बाकी बर्तन भी गीले हो जाते हैं। तो ये गलतियां मत किया करें, छोटी छोटी सी गलतियां। पहले ड्राई बर्तन निकालें, फिर गीले बर्तन रखें और ड्राई बर्तन को ही आप किचन कैबिनेट्स में रखें। अच्छा, फिर हम जो किचन में कपड़ों को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं ना, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि भाई आफ्टर 2 वीक्स वॉश कर रहे हैं, आफ्टर अ मंथ वॉश कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एक तो वो इतना अनहाइजेनिक हो जाता है, बच्चे भी टच करते हैं, हम खुद भी उसको टच करते हैं, और सेकेंडली बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल उसमें से आती है। तो उसको आपने जब भी यूज करना है साथ के साथ वॉश लाजमी करना है। और सेकेंडली ये जो स्टेनलेस स्टील स्क्रबर होता है ना, इसके अंदर जर्रे फंस जाते हैं, इसको ध्यान से यूज भी किया करें और साथ के साथ वॉश भी किया करें। अगर सारी रात आप ध्यान रखें ना, फूड पार्टिकल्स इसमें पड़े रह जाएं, वेरी नेक्स्ट डे जो इतनी गंदी स्मेल आती है ना, कि वो अगर आप उससे बर्तन वॉश करो ना, तो वो बर्तनों से भी आने लग जाती है। पहले अच्छे से इनको छिड़कें, जितने भी जर्रे हैं वो निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर आप इसको इस तरह से प्रॉपरली वॉश करके ड्राई करके फिर ही वापस रखें। हाइजीन फैमिली की बहुत जरूरी है, इसके लिए इंसेक्ट्स को आपको किचन में से और घर में से भी निकालना है, और जो चीजें आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं उनको भी साफ सुथरा रखना लाजमी है। ये हैबिट्स देखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जब एक दफ़ा डेली रूटीन में आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए ना, तो फिर आपको फील भी नहीं होता, ना ही आपका टाइम लगता है और ना ही आपकी एफर्ट लगती है। बस आप लोगों ने एक दफ़ा ये ट्राई लाजमी करना है, सुपर इफेक्टिव है, बिल्कुल भी बजट आपका लगने वाला नहीं है, और इससे आपका घर साफ सुथरा भी रहेगा और तरोताज़ा भी रहेगा। बस इसी तरह मुझे दुआओं में भी आपने लाजमी याद रखना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।